क्या कृष्ण ने कभी राधा का भी हरण किया था? हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं एक हरण राक्षस राज लंकापति रावण ने किया था देवी सीता का छल से, और एक हरण भगवान श्री कृष्ण ने किया था देवी रुक्मिणी का अपने बल से, देवी रुक्मिणी के एक पत्र मात्र पर। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पत्र में कहा, हम आपके रूप और गुणों पर मोहित हैं। हमने आपको अपना पति मान लिया है। आप हमारा हरण कर लीजिए बलपूर्वक। और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा अनुसार उनका हरण कर लिया था। पर एक हरण भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा का भी किया था, और वो हरण श्री कृष्ण की व्यवस्था थी। जिस प्रकार देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण के रूप और गुणों पर आसक्त थीं, उसी प्रकार श्री कृष्ण देवी राधा पर आसक्त थे। कारण देवी राधा श्री कृष्ण की चेतना का ही अर्धांग थी। हर तत्व की प्रकृति है, वह स्वयं से मिलने के लिए तत्पर रहता है। जैसे जल जल में स्वतः मिल जाता है, सोना सोने में स्वतः मिल जाता है। ये तत्व की प्रकृति भी है और उसकी व्यवस्था भी। यही व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण की भी थी। राधा और कृष्ण परमात्मा के दो रूप होने के कारण एक ही तत्व थे, और यही एक तत्व का होना भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। कर्म के सिद्धांत के कारण देवी राधा और श्री कृष्ण का भौतिक जीवन जीवात्माओं के साथ सांसारिक संबंध में भले बन गया था, पर एक ही आत्मा होने के कारण राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते थे। इसी कारण जीवन पर्यंत विरह में रहने के बाद भी राधा कृष्ण में और कृष्ण राधा में सदा विद्यमान थे। ये अलौकिक प्रेम राधा कृष्ण का संसार से सर्वथा अलग है। इस रहस्य को हरि और संत ही जानते हैं, और इसी कारण सभी संत देवी राधा को श्री कृष्ण की आत्मा कहते हैं। जब रावण ने देवी सीता को अशोक वाटिका में बंदिनी बनाया था, तो राम ने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया था और देवी सीता को अपने पौरुष के बल पर मुक्त कराया था, पुनः प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार देवी राधा को श्री कृष्ण के धरती पर अवतरण के कारण अवतरित होना पड़ा, और रायन जो पहले रावण ही था उसकी पत्नी बनना पड़ा, मात्र उसकी अपूर्ण इच्छा के कारण। बिल्कुल वैसे ही जैसे 16,108 कन्याओं के पति श्री कृष्ण बन गए उनकी अपूर्ण इच्छाओं के कारण। जिस तरह राम को अपने पौरुष का प्रयोग करना पड़ा देवी सीता को प्राप्त करने के लिए, उसी तरह श्री कृष्ण को भी अपने पुरुषार्थ का, अपने तपोबल का प्रयोग करना पड़ा देवी राधा को रायन के संबंध से निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्योंकि दो शरीरों में स्थित होने के बाद भी एक ही आत्मा होने के कारण देवी राधा और श्री कृष्ण के सभी सातों चक्र एक ही थे। और इस बार श्री कृष्ण ने राम की तरह रायन से कोई भौतिक जगत में युद्ध नहीं किया, क्योंकि कर्म की गूढ़ गति के कारण वह देवी राधा का पति बन चुका था। इस बार श्री कृष्ण ने अपने आत्मबल का, तपोबल का प्रयोग किया, क्योंकि इस बार युद्ध प्रत्यक्ष जगत में, भौतिक जगत में नहीं था। इस बार भगवान को आध्यात्मिक जगत में, परोक्ष जगत में युद्ध करना पड़ा देवी राधा को प्राप्त करने के लिए, और देवी राधा को उनका और अपना सत्य समझाने के लिए देवी राधा के सभी सातों चक्रों को दूर द्वारिका में बैठे बैठे ही उन्होंने संतुलित किया, और उन्हें रायन के साथ माया के संबंध से बाहर निकाल दिया। क्योंकि धरती लोक पर सभी माया में फंसे हैं, यहाँ सबको अपना सत्य खोजना होता है, और जो अपना सत्य जान जाते हैं वो माया से निकल जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने माया में फंसी हुई अपनी प्रिया को, जो स्वयं महामाया ही थीं पर धरती लोक के नियमानुसार अपना सत्य भूल गई थीं, उन्हें श्री कृष्ण ने उनके सत्य से परिचित कराया और उनकी चेतना का ही हरण कर लिया, जिसे आजकल ट्विन फ्लेम्स की भाषा में सोल मर्जिंग कहते हैं। देवी रुक्मिणी का हरण तो सब जानते हैं। वो भौतिक जगत की एक घटना थी जहाँ रुक्मिणी कृष्ण पर आसक्त थी, पर देवी राधा की चेतना का ही हरण श्री कृष्ण ने कर लिया, जो कि श्री कृष्ण की व्यवस्था थी। क्योंकि राधा उनका अर्धांग थी और कृष्ण उनके बिना, अपनी चेतना के बिना रह नहीं सकते थे। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, उनकी चेतना का हरण नहीं करते, उन्हें अपनी आत्मा में समाहित नहीं करते, तो पूर्ण नहीं हो पाते। यह उनकी व्यवस्था थी। यह आध्यात्म जगत में परमात्मा के द्वारा अपनी प्रिया का किया गया हरण था। यह आध्यात्म जगत में परमात्मा के द्वारा अपनी प्रिया का किया गया हरण था, जिसे सभी संत जानते हैं, और इसी कारण देवी राधा को वो हरि की आत्मा ही कहते हैं और हरि प्रिया मानते हैं। हरिओम।